ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 12 जनवरी 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाई से बात करो। अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाई से बात करो। ऐसी दृष्टि पक्की करो तो भूत प्रवेश नहीं करेंगे। आत्मा समझना, आत्मा देखना, तो ऐसी दृष्टि पक्की करो तो भूत प्रवेश नहीं करेंगे। जब कोई में भूत देखो तो उससे किनारा कर लो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 भूत है। किसी में भी दिखाई दे तो उससे किनारा कर लो। अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाई से बात करो। ऐसी दृष्टि पक्की करो तो भूत प्रवेश नहीं करेंगे। जब कोई में भूत देखो तो उससे किनारा कर लो। आज का प्रश्न, बाप का बनने के बाद भी आस्तिक और नास्तिक बच्चे हैं, वह कैसे? है ना, बाप का बनने के बाद भी आस्तिक और नास्तिक बच्चे हैं, वह कैसे? जबकि बाबा का परिचय मिल गया, बाबा कौन है ये भी पता पड़ गया, 7 डेज कोर्स कर लिया, मुरली भी सुनते हैं, पर उनमें से भी आस्तिक और नास्तिक बच्चे हैं, वह कैसे? माना बच्चों में ही बच्चे आस्तिक और नास्तिक, वह कैसे? उत्तर, आस्तिक वह है जो ईश्वरीय कायदों का पालन करते हैं। आस्तिक वह है जो ईश्वरीय कायदों का पालन करते हैं। कुछ नियम है, ईश्वरीय नियम है, उनका पालन करते, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते। और नास्तिक वह है जो ईश्वरीय कायदों के खिलाफ, भूतों के वश हो, आपस में लड़ते झगड़ते हैं। दूसरा, आस्तिक बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ अपने को भाई भाई समझते हैं, माना आत्मा समझते हैं। आस्तिक बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ अपने को भाई भाई समझते हैं। नास्तिक देह अभिमान में रहते हैं। नास्तिक देह अभिमान में रहते हैं। तो बाप का बनने के बाद भी आस्तिक और नास्तिक बच्चे हैं, वे कैसे? आस्तिक वह है जो ईश्वरीय कायदों का पालन करते, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते। और नास्तिक वह हैं जो ईश्वरीय कायदों के खिलाफ, भूतों के वश हो, आपस में लड़ते झगड़ते हैं। दूसरा, आस्तिक बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़
अपने को भाई भाई समझते हैं, नास्तिक देह अभिमान में रहते हैं। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को समझाते हैं कि हे बच्चे, बुद्धि में सदा ये याद रखो कि शिव बाबा हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिक्षक भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है। यह पहले पहले बुद्धि में जरूर आना चाहिए। हर एक अपने को जान सकते हैं कि हमारी बुद्धि में आया व नहीं। अगर बुद्धि में याद आता तो आस्तिक है, नहीं आता है तो नास्तिक है। स्टूडेंट की बुद्धि में फट से आना चाहिए कि टीचर आया है। घर में रहते हैं तो वह भूल जाता है। उस रुहाब से बहुत कोई मुश्किल समझते हैं कि हमारा सुप्रीम बाबा आया हुआ है। उस रुहाब से, माना उस नशे से घर में रहते हुए बहुत मुश्किल समझते हैं कि हमारा बाबा आया हुआ है, सुप्रीम बाबा आया हुआ है। वह टीचर भी है और वापिस ले जाने वाला सतगुरु भी है। याद आने से खुशी का पारा चढ़ेगा, नहीं तो अपने ही दुख दर्द दुनिया की छीछी बातों में, भिन्न भिन्न ख्यालातों में बैठे रहते हैं। अपने ही दुखी होते रहेंगे, अपनी दुनिया की छीछी बातों में या भिन्न भिन्न ख्यालातों में ही बैठे रहते हैं। दूसरी बात, बहुत करके बच्चों से पूछते हैं कि विनाश में बाकी कितना समय है। बोलो, ये पूछने की बात नहीं है। पहले तो ये हमको किसने समझाया है उनको जानो। हमको किसने ये सब कुछ बताया है उसको जानो। पहले बाप का परिचय दो। आदत पड़ी होगी तो समझाएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। बाप कितना कहते अपने को आत्मा समझो, कितना, क्या समझो? देह से न्यारे हो जाओ, देह भान को छोड़ो। कितना कहते हैं, बहुत बार कहते हैं ना। तो श्रीमत है ना पहले कि अपने को आत्मा समझो, दूसरे को आत्मा की दृष्टि से देखो, परंतु वह दृष्टि नहीं ठहरती। रुपए से एक आना भी मुश्किल बैठता। जो भगवान समझाते हैं ना, रुपए से एक आना भी मुश्किल बैठता, जैसे बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। ये कोई बाप श्राप नहीं देते, माना बुद्धि में भगवान की बात ना ठहरे, अपने आप में ही श्राप ले लेते हैं। बाप नहीं देते श्राप, पर बाप की बात बुद्धि में बैठती ही नहीं है, समझ ही नहीं आती है, तो ये क्या है? श्राप ही है। ये तो बाप समझाते हैं कि ज्ञान बहुत ऊंचा है, राजाई स्थापन होती है, रंक से लेकर राव बनते हैं, राव थोड़े बनते हैं, बाकी रंक नंबरवार होते हैं। लास्ट नंबर वाले की बुद्धि में कभी कोई बात बैठ ना सके, माना उसे समझ ही नहीं आएगा। उसे लगेगा कि क्या, कुछ भी तो नहीं। इतना देह अभिमान रहेगा लास्ट नंबर वाले में कि उसे कहां भगवान की बात समझ में आ जाएगी, आएगी नहीं समझ। तो पहले जब किसको भी समझाते हो ना, तो शिव बाबा का जो 32 गुणों वाला चित्र बनाया है उस पर समझाना चाहिए। उसमें भी लिखा हुआ है सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर सतगुरु है, उसको ही समझ जाओ। सुप्रीम की नहीं सुन पाते, बताओ। इसीलिए कहा
कि 32 गुणों वाला चित्र है ना शिव बाबा का, उस पे समझो। देखो सब लिखा हुआ है। पहले जब ये निश्चय होगा कि समझाने वाला सुप्रीम फादर है, तो फिर संशय नहीं लाएंगे कि कौन समझा रहा है, सुप्रीम फादर समझा रहा है, तो संशय नहीं आता। फिर अपने आप पर ही दिखाई देता है हमें क्या करना है, नहीं तो इन्हें क्या करना है। सुप्रीम फादर है समझाने वाला, फिर संशय कहां से आएगा। जिसको ये बात स्पष्ट हो गई कौन समझा रहा है, तो फिर तो समझने का ही काम है ना, कि समझाने वाले को समझाना है कि आपको क्या समझाना है। वो सुप्रीम है। तो पहले जब यह निश्चय होगा कि समझाने वाला सुप्रीम फादर है, तो फिर संशय नहीं लाएंगे। समझा? बाप बिगर ये स्थापना कोई कर ही ना सके। तुम जब समझाते हो कि ये स्थापना हो रही है, तो उन्हों की बुद्धि में जरूर आना चाहिए कि इन्हों को समझाने वाला कोई है। मैंने हम अपनी बुद्धि से नहीं समझा रहे हैं, हमको समझाने वाला कोई है, ये समझने वाले को समझ आना चाहिए। कोई मनुष्य मात्र तो ऐसे कह ना सके कि ये राज्य स्थापन हो रहा है। तो पहले पहले बाप का निश्चय पक्का कराना है। हमको परमात्मा बाप पढ़ाते हैं, ये कोई मनुष्य मत नहीं है, ये ईश्वरीय मत है। नई दुनिया तो जरूर बाप द्वारा ही स्थापन होगी, पुरानी दुनिया का विनाश ये भी बाप का ही काम है। ये निश्चय जब तक नहीं होगा तो पूछते ही रहेंगे कि कैसे होता है। इसीलिए पहले पहले तो श्रीमत की बात बुद्धि में बिठानी पड़े, तब आगे समझ सके कि श्रीमत क्या कह रही है। श्रीमत पर ध्यान दो, नहीं तो मनुष्य मत समझ लेते हैं कि ये मनुष्य है, ये मनुष्य समझा है। अरे ये ईश्वरीय मत है, श्रीमत है, इस पर चलो ना। हर एक मनुष्य की मत अलग है, पर ये ईश्वरीय मत है। तो अगर मनुष्य समझ लेंगे तो ईश्वरीय मत कहाँ समझ में आएगी। और हर एक मनुष्य की मत अलग है, मनुष्यों की मत एक हो ना सके। इस समय तुमको मत देने वाला एक ही है। उनकी श्रीमत पर कायदे से चलना वह भी बड़ा मुश्किल है। कायदे से चलना उनकी श्रीमत पर। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, कहते हैं ना बार बार, क्या कहते हैं, कहते हैं ना। ऐसा समझो कि हम भाई भाई से बात करते हैं, तो फिर लड़ना झगड़ना कभी हो ना सके। देह अभिमान में आया समझो नास्तिक। देही अभिमानी नहीं है तो वह नास्तिक है ना। जो देह भान में रहता हो, देह अभिमान में रहता हो, बार बार देह की तरफ आकर्षित होता हो, बार बार मैं तो ये करूं, मैं तो ये करूं। जो मैं ही ज्यादा रहता हो तो कितना देह अभिमान सर पे चढ़ा, तो वो कौन है? नास्तिक है बाबा का बच्चा, पर है नास्तिक। देही अभिमानी बने तो समझो आस्तिक है। देह अभिमान बहुत नुकसानकारक है। जरा भी लड़ते झगड़ते हैं तो समझो नास्तिक है, बाप को जानते ही नहीं। क्रोध का भूत है तो नास्तिक ठहरा, अंदर देभान है नास्तिक ठहरा। क्योंकि बाप की क्या सुनी है, अपनी मन मत चलाइए, तो नास्तिक ठहरा। बाप के बच्चों में भूत कहां से आया? तो ये भूत काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये भूत बाप के बच्चों में होने चाहिए? ये आस्तिक नहीं ठहरा। भले कितना भी कहे हमारा बाप से प्यार है,
परंतु ईश्वरीय कायदे के खिलाफ बात करते तो उन्हें रावण संप्रदाय का समझना चाहिए। देहाभिमान में है, कोई भी भूत देखो, कोई में वह दृष्टि खराब देखो तो हट जाना चाहिए। भूत के आगे खड़ा रहने से भूत की प्रविष्टता हो जाएगी। भूत भूत लड़ पड़ते हैं ना, भूत आए तो पूरा नास्तिक है। देवताएं तो सर्वगुण संपन्न होते हैं, वे गुण नहीं है तो नास्तिक है। नास्तिक वर्ष थोड़ी लेंगे, जरा भी खामी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत सजा खाकर प्रजा में जाना पड़ेगा। भूत से दूर रहना चाहिए। भूत का सामना किया तो भूत आ जाएगा। भूत से कभी सामना नहीं किया जाता है, उनसे जास्ती बात भी नहीं करनी चाहिए। बाप कहते ये है भूतों की दुनिया। भूत जब तक निकले नहीं तो सजाएं भी खानी पड़ेगी। भूत इतना नुकसान कर देता है कि नुकसान ही नहीं दिखाई देता है। कैसा जबरदस्त भूत है कि नुकसान कर रहा है पर नुकसान ही नहीं दिखाई पड़ता है। सोचो बाप से इतनी दूरी हो जाए, वो भूत ही भूत, भूत ही भूत हो, और भूतों की मंडली बन जाए। इसका भूत, उसका भूत, सब में भूत ही भूत हो, तो भूतों को बाप थोड़ा नजर आने वाला है। बाप की बात कहाँ अंदर जानी है, भूतों के अंदर नहीं जाएगी। उनको तो बाप भी भूत नजर आने लगे। बाप की श्रीमत का भी अवज्ञा करेंगे। ऐसी आत्माएं होती हैं, तभी तो बाप ने अपने बच्चों में से चुनी है ना, आस्तिक और नास्तिक। नहीं होती। ये जो सामना करते हैं बाप का, ये कौन है? भूत है। भूत है तो भूत से दूर रहना चाहिए। लेकिन भूत भूत बड़ी जल्दी मिलते हैं, कारण सबको एक जैसा दिखाई पड़ता है। दूसरे अगर कोई श्रीमत बताने लगता है ना तो वो गलत नजर आता है, वही गलत नजर आता है, बाकी सब अच्छे नजर आते हैं। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार समझ में आता है। अगर आप बाप को छोड़कर अपने तन में फंसे जा रहे हो तो ये क्या है? भूत नहीं है। बाप के का देह से न्यारे हो, आत्मा समझो। नहीं बाबा, होता नहीं है। बच्चे दैवी गुण धारण, नहीं बाबा ये मुझे समझ नहीं आता दैवी गुण होता क्या है। हम तो ठीक है, हमें ही कोई समझता नहीं। इतना भूत हावी हो जाता है, और भूत का सामना किया तो फिर भूत आ जाएगा। इसीलिए भूत से कभी सामना नहीं किया जाता है, उनसे जास्ती बात भी नहीं करनी चाहिए। बाप कहते हैं भूतों की दुनिया। भूत जब तक निकले नहीं हैं तो सजाए भी खानी पड़ेंगे, पद भी पा नहीं सकेंगे। लड़ाई तो एक ही है, कोई राव बन जाते, कोई रंक बन जाते। एक ही तरह की लड़ाई हो रही है ना, माया से ही तो लड़ रहे हो सभी। हम सभी बाबा के बच्चे माया से युद्ध कर रहे हैं कि ये 5 भूतों को जीतना है। लेकिन ये है भूतों की दुनिया, तो झट भूतों की दुनिया में तो बड़ा रिलैक्स मिलेगा। और बाप अगर श्रीमत पर चलने के लिए कहेगा तो बड़ी डिफिकल्टी होगी। किस बात की लड़ाई है? इसी बात की तो कि 5 विकारों को छोड़ना है, और किस बात की लड़ाई? इसीलिए इसी लड़ाई में कोई राव बन जाते हैं, कोई रंक बन जाते हैं। राव की दुनिया थी, अभी रंकों की दुनिया है। सब में भूत हैं। भूत निकालने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा मुरली में बहुत समझाते हैं कि नहीं? अगर भूत निकल जाए ना तो बाप की मुरली बहुत अच्छी समझ लेगी।
वरना कहेंगे हमको ही सुनाए जा रहे हैं, हमको ही बताए जा रहे हैं। भूत निकल जाए फिर मुरली सुनना, क्योंकि मुरली एक ऐसा साधन है इसमें परमात्मा महावाक्य है। एक एक वाक्य का असर अगर आपने पढ़ लिया तो भूत पर बड़ी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आपने समझा है कि आपके अंदर भूत है तो आप निकाल पाओगे। और जिनको पता ही नहीं हमारे अंदर भूत है तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं। बात मत पूछो। बाबा कहते भूत निकालने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा मुरली में बहुत समझाते हैं, किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं, बात मत पूछो। तो प्रदर्शनी आदि में पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप कितना लवली है, वह हमको ऐसा देवता बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता की एक करत न लागी बार। देवताएं थे सतयुग में तो जरूर उनसे पहले कलयुग था। तो यह सृष्टि चक्र का ज्ञान भी तुम बच्चों की बुद्धि में अब है, तो वहां यह ज्ञान इन देवताओं में नहीं रहेगा। अब तुम नॉलेजफुल बनते हो, फिर पद मिल जाएगा, तो फिर नॉलेज की दरकार ही नहीं। माना इस नॉलेज से हम देवता बन जाते हैं, तो फिर जब देवता बन जाते हैं तो इस नॉलेज की दरकार नहीं रहती। कमाल है। अब यह है बेहद का बाप, जिससे 21 पीढ़ी तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। बाबा सदैव समझाते हैं कि हमेशा समझो कि शिव बाबा हमको समझा रहे हैं, हमेशा समझो। माना मुरली में ये नहीं आप जज करो ये ब्रह्मा बाबा ने कहा है, ये शिव बाबा ने कहा है, नहीं। ब्रह्मा बाबा के माध्यम से हमेशा समझो शिव बाबा समझा रहे हैं। जिसने ये समझ लिया वो तर गया। कईयों को लगता है कि हम अमृत वेला करते हैं, नुमा शाम करते हैं, हम तो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। मुझे बताओ, अमृत वेला नुमा शाम तो ब्राह्मण लोग पंडित भी करते हैं, आपसे ज्यादा अच्छा करते होंगे, एकाग्रता से करते होंगे। लेकिन उसके बाद हमें कुछ श्रीमत मिली होती है, नियम मिले होते हैं, कायदे मिले होते हैं, उस पर हमें सारा दिन चलना होता है। जो जिसका प्रभाव ये पड़ता है कि अमृत वेले का असर हमारा सारे दिन में रहता है, फिर शाम को फिर से हम चार्ज कर लेते हैं अपने को कि हमसे कोई गलत एक्टिविटी ना हो, हम वैसे ही चलें जैसे बाबा हमें समझाता है। तो ये क्या है कि कोई ये सोचे मैं तो अमृत वेला कर लिया, मुरली सुन ली, नुमा शाम कर लिया, आई एम अ परफेक्ट पर्सन, मैं संपूर्ण हो गया। कईयों को ऐसी भ्रांतियां हैं जो नियम पर मान अपना काम तो पूरा करते हैं लेकिन भावनाएं पूरी नहीं है, श्रीमत का उल्लंघन बहुत करते हैं, कायदे नहीं मानते हैं। उनके लिए बाबा को इतना समझाना पड़ता है। तो प्रदर्शनी आदि में पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप कितना लवली है, वे हमको ऐसा देवता बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता की एक करत न लागी वार। देवताएं थे सतयुग में तो जरूर उनसे पहले कलयुग था। यह सृष्टि चक्र का ज्ञान भी तुम बच्चों की बुद्धि में अब है, वहां यह ज्ञान इन देवताओं में नहीं रहेगा। अब तुम नॉलेजफुल बनते हो, फिर पद मिल गया तो नॉलेज की दरकार नहीं। अब यह है बेहद का बाप, जिससे 21 पीढ़ी तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। बाबा सदैव समझाते हैं कि हमेशा समझो कि शिव बाबा हमको समझा रहे हैं। शिव बाबा इस रथ द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। ये हमारा बाप, टीचर, गुरु है। यह है बेहद की पढ़ाई। तुम समझते हो पहले हम तुच्छ बुद्धि थे। इस कॉलेज का कोई को जरा भी पता नहीं, इसलिए समझाने के समय अच्छी तरह से घोट घोट कर समझो। श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं है। बाप ने समझाया श्री कृष्ण का कोई चरित्र है ही नहीं सिवाय शिव बाबा के। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के भी चरित्र हो ना सके। चरित्र है ही एक का, जो मनुष्य से देवता बनाते हैं, विश्व को हेवन बनाते हैं। तुम उस बाप की श्रीमत पर चलते हो, बाप के मददगार हो। बाप नहीं होता तो तुम कुछ भी कर नहीं सकते। तुम अभी वर्थ नॉट ए पेनी से वर्थ पाउंड बन रहे हो। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार
तुम सब जान गए हो। जिसने जितना पुरुषार्थ किया उतना ही वो समझ पाया है, सब कुछ सब समझ नहीं पाए। तो पहले पहले अब आपका परिचय, सतयुग में देवताओं की बेहद की बादशाही है, उनके राज्य में और कोई था ही नहीं। अभी तो कलयुग है, कितने ढेर धर्म है, ये एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कब स्थापन हुआ ये कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों की भी बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, सब समझदार वैसे नहीं है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तो पहले बाप की महिमा पर अच्छी तरह से समझाना चाहिए। हम जानते हैं जरूर बाप से हम पहचान मिली है, बाप कहते हैं सर्व का सदगति दाता भी मैं हूं। कल्प कल्प मैं तुम बच्चों को राय देता हूं कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, तो आत्मा पति से पावन बन जाएगी। आत्म अभिमानी भव, दूसरे को भी आत्मा समझने से तुम्हारी क्रिमिनल आई नहीं होगी। आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म करती है, हम आत्मा है, ये आत्मा है, ये पक्का करना है। तुम जानते हो पहले पहले हम 100% पावन थे, फिर पतित बने। आत्मा ही बुलाती है कि बाबा आओ। आत्मा का अभिमान पक्का रहना चाहिए और संबंध सब भूल जाने चाहिए। ये फरमान है या नहीं है कि आत्मा का अभिमान, माना इतना नशा हो आत्मा समझने का, फिर सब के सब संबंध भूल जाने चाहिए। हम आत्मा स्वीट होम में रहने वाली है, यहां पाठ बजाने आए हैं, ये भी तुम बच्चे ही समझते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार है जिनको याद रहती है। भगवान पढ़ाते हैं, कितनी खुशी रहनी चाहिए। भगवान हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तुम कहेंगे हम उनके सिवाय कोई को याद नहीं करते, इतना नशा होना चाहिए कि हम उनके सिवाय किसी को और याद नहीं करते, है इतना नशा। बाप कहते देह सहित दे के सभी संबंध तोड़, मामिक कम याद करो। तुम सब ब्रदर्स हो, कोई मानते हैं कोई नहीं मानते हैं, तो समझो नास्तिक है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो पावन होने चाहिए। बाप को बुलाते हैं, बाबा आकर हमको पावन विश्व का मालिक बनाओ। सतयुग में तो पावन होने की बात ही नहीं है। पहले तो ये समझो कि ये शिव बाबा है, इनसे नई दुनिया स्थापन होती है। अगर पूछें कि विनाश कब होगा तो बोलो पहले अलफ को समझो। क्या विनाश विनाश की बातें करते हो, पहले अलफ को समझ तो लो। अलफ को नहीं समझा तो पीछे की बात बुद्धि में कैसे आएगी। हम सत्य बाप के बच्चे सत्य बोलते हैं, हम कोई मनुष्य के बच्चे नहीं है। इतना नशा, हम किसी मनुष्य के बच्चे नहीं है, हम सत्य बाप के बच्चे हैं, हम सिर्फ बाप के बच्चे हैं, हम कोई मनुष्य के बच्चे नहीं है इतना नशा कहने का। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। भगवान उवाच, भगवान उनको कहा जाता है जो सभी ब्रदर्स का बाप है। मनुष्य अपने को भगवान कहला ना सके, भगवान तो निराकार है, वे बाप टीचर सतगुरु है। कोई मनुष्य बाप टीचर सतगुरु हो ना सके, कोई भी मनुष्य किसकी सदगति कर नहीं सकते, भगवान हो ना सके। कोई मनुष्य किसी मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते, वो भगवान हो ना सके। बाबा है पतित पावन, पतित बनाते रावण, बाकी ये सब है भक्ति के गुरु। ये भी तुम समझते हो। तो यहाँ जो यहाँ आते हैं वे आस्तिक तो बनते हैं, तो बेहद के बाप पास आकर निश्चय करते हैं ये हमारा बाप टीचर गुरु है। तो जब कंप्लीट दैवी गुण आ जाएंगे तो लड़ाई भी लगेगी। समय अनुसार तुम खुद समझेंगे कि अब कर्मातीत अवस्था को पहुंच रहे हैं। अभी कर्मातीत अवस्था हुई कहाँ है, अभी बहुत काम पड़ा है, अभी बहुत काम है। बहुतों को पैगाम देना है, बाप से वर्षा लेने का तो सबको हक है। अब तो लड़ाई जोर से होगी।
फिर ये हॉस्पिटल, डॉक्टर आदि कुछ नहीं रहेंगे। बाप बच्चों को समुख समझा रहे हैं कि तुम आत्माएं 84 जन्म शरीर धारण कर अपना पाठ बजाती हो, और किसी के 70-80 जन्म भी होंगे। अभी जाना तो सबको है, विनाश होना ही है। अपवित्र आत्मा जा ना सके, पावन होने लिए बाप को जरूर याद करना है, मेहनत है। 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनना है, कोई कम बात है क्या? मनुष्य तो कह देते फलाना स्वर्गवासी हुआ, अरे स्वर्ग है कहाँ, कुछ भी समझते नहीं। तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। खुशी एक होती है स्थायी और दूसरी होती है अल्पकाल की। पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो खुशी क्या होगी? आसुरी गुणों को भगाना है। आसुरी गुणों की लिस्ट पता है क्या? अच्छा चलो 11 आसुरी गुण लिखो। पता तो चले भगाना किसको है। 11 आसुरी गुण लिखो। ये पुरुषार्थ आपका अपना है, तो इसलिए आपको ही करना है, मुझे तो करना नहीं है। इसलिए आप अपना पुरुषार्थ स्वयं करें और अपने आप को उस चीजों से मुक्त बनाएं तो ज्यादा अच्छा। बाप कितना समझाते हैं, कितना समझाते हैं। कर्म भोग कितना है? जब तक कर्म भोग है तो यह निशानी है अभी तक कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है। अभी मेहनत करनी है, कोई भी माया की तूफान ना आए। बच्चों को यह निश्चय है कि बाप ने हमको अनेक बार मनुष्य से देवता बनाया है। ये बुद्धि में आए तो भी अहो सौभाग्य, क्योंकि अगर ये याद आ गया कि बाप ने हमें बनाया है तो बाप के कथन पर निश्चय हो जाएगा। और जब निश्चय हो जाएगा तो उसके अपोजिट में संशय कभी आएगा ही नहीं, तो वही करोगे जो बाप कहेगा। इसलिए आपको बताया इस बार का कि आप संकल्प करना, पर दूसरा व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प नहीं करना, तो आपका हर संकल्प सिद्ध होगा। इसलिए आपको बताया। तो अगर आपको ये भी आ गया ना कि हमें कौन पढ़ाता है, कौन समझाता है, कौन हमें बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो भी अहो सौभाग्य है। ये बेहद का बड़ा स्कूल है, वह होता है हद का छोटा। बाप को तो बहुत तरस पड़ता है, कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं। कोई से तो अब तक भी भूत निकले नहीं है, दिल पर चढ़ने बदले गिर पड़ते हैं। कई बच्चियां तो तैयार हो रही हैं अनेकों का कल्याण करने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, कोई भी बात ईश्वरीय कायदे के खिलाफ नहीं करनी है। कोई भी बात ईश्वरीय कायदे के खिलाफ नहीं करनी है। किसी में भी अगर भूत की प्रवेशता है या दृष्टि खराब है तो उसके सामने से हट जाना है, उनसे जास्ती बात नहीं करनी है। किसी में भी अगर भूत की प्रवेशता है या दृष्टि खराब है तो उसके सामने से हट जाना है, उनसे जास्ती बात नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, स्थायी खुशी में रहने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है।
स्थायी खुशी में रहने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। आसुरी गुणों को निकाल दैवी गुण धारण कर आस्तिक बनना है। स्थायी खुशी में रहने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। आसुरी गुणों को निकाल दैवी गुण धारण कर आस्तिक बनना है। आज का वरदान, निश्चय और नशे के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। निश्चय और नशे के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। योग द्वारा अब ऐसी सिद्धि प्राप्त करो जो अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। आगे चलकर ऐसे पेपर भी आएंगे जो सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी, लेकिन निश्चय, नशा और योग के सिद्धि की शक्ति सूखी रोटी को भी नरम बना देगी। निश्चय, नशा और योग की सिद्धि की शक्ति सूखी रोटी को भी नरम बना देगी, परेशान नहीं करेगी। आप सिद्धि स्वरूप की शान में रहो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता। कोई भी साधन है तो आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोखा ना दे, ये चेक करो। आज का स्लोगन, निमित्त बन यथार्थ पाठ बजाओ तो सर्व के सहयोग की मदद मिलती रहेगी। निमित्त बन यथार्थ पाठ बजाओ, माना मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं, कराने वाला बाबा है और मुझे बाप की श्रीमत पर यथार्थ चलना है। जिसने ये समझ लिया उसे सबका सहयोग मिलता है। वरना कईयों को लगता है हमें कोई सहयोग नहीं देता या हम तो सबको सहयोग, लेकिन एक बात देखना, अगर आप सबको सहयोग देते हो तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी होगी, और अगर ये सोच के सहयोग देते हो कि कोई मुझको दे, तो फिर तो आप स्वार्थ का सहयोग दे रहे हो ना। तो निमित्त समझेंगे, यथार्थ पाठ बजाएंगे तो सर्व के सहयोग की मदद मिलती रहेगी। निमित्त समझना पड़ता है कि मैं निमित्त मात्र हूं, फिर यथार्थ पाठ बजाइए, फिर आपको सबका सहयोग मिलता है। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। किसी भी कार्य में नवीनता की इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। चाहे लौकिक दुनिया की इन्वेंशन हो, चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन हो। एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना, अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना। इससे बुद्धि का भटकना सहज ही छूट जाएगा। देह और देह की दुनिया सहज भूल जाएगी और डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव होने लगेगा। ओम शांति।